हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय कॉम्पिटिटिव स्टडी चैनल। आज हम फिर एनालॉजीज नॉन वर्बल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला बनता है जिस पे 8 लिखा हुआ है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये एनालॉजीज नॉन वर्बल हैं, यानी कि तशबीह देनी है। जैसा कि इस पिक्चर में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पिक्चर आगे जाके इस पिक्चर जैसी बन जाती है। इसी तरह ये वाली पिक्चर आगे जाके कैसी बनेगी। तो चलें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक समझते हैं। देखें, इस पहली पिक्चर में, इस वाली में एक ट्रायंगल है और उसके तीनों कोनों पे ब्लैक डॉट्स हैं। ठीक है जी। और वो अगली पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर में ट्रायंगल नीचे की तरफ से हाफ फुल ब्लैक हो जाती है और इसके साथ एक अजाफी बॉडी, ये वाली, जो एक बॉक्स की शक्ल में है, वो शामिल की जाती है। और ये जो 3 ट्रायंगल के ब्लैक डॉट्स थे वो इस अजाफी शक्ल के आगे पीछे लगा दिए जाते हैं। इसी तरह जो हमें ये वाली गिवन पिक्चर दी गई है, इसमें एक सर्कल है और इसके अतराफ पे डॉट्स हैं। ये आगे जाके कैसी बनेगी। तो अब चले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पहली पिक्चर बिल्कुल हटके है। जो इन्होंने ये अजाफी बॉडी दी हुई है एमसीक्यूज ए की, ये तो इस शेप से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि बॉक्स की शेप में होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये एमसीक्यूज ए इसका जवाब नहीं हो सकता। हत्ता कि उन्होंने जो ट्रायंगल दी है वो नीचे से ब्लैक की हुई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल था। सो एमसीक्यूज ए नहीं हो सकता। अब एमसीक्यूज बी को देखते हैं। एमसीक्यूज बी में सर्कल दिया हुआ है और नीचे से ब्लैक है। ये वाली प्रॉपर्टी उन्होंने ठीक बताई हुई है, ये रूल सही अप्लाई किया हुआ है। लेकिन जो अजाफी बॉडी इन्होंने शामिल की है वो फिर उस मुताबिक नहीं की, यानी कि जो जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि एक सर्कल उन्होंने ऐड किया था, तो इसके साथ भी एक सर्कल होना चाहिए था। इसलिए ये एमसीक्यूज बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब एमसीक्यूज सी को देखते हैं। इसमें भी एक सर्कल नीचे से ब्लैक किया हुआ है, जो कि ये इन्होंने ठीक रूल अप्लाई किया हुआ है। अब दूसरी चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे भी इन्होंने एक सर्कल था और उसके अतराफ पे डॉट्स थे ब्लैक। इसी तरह एमसीक्यू सी में भी एक सर्कल अजाफी ऐड करेंगे और उसके आगे पीछे डॉट्स ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बताया हुआ इन्होंने एमसीक्यू सी, जैसा कि उन्होंने पिछली पिक्चर में एक मिसाल दी थी, ये वाली पिक्चर में। सो इसका करेक्ट आंसर एमसीक्यूज सी होगा। अब बाकी एमसीक्यूज को भी देख लेते हैं। डी एमसीक्यूज बिल्कुल हटके है, सो ये भी इसका जवाब नहीं हो सकता। और ई एमसीक्यूज भी बिल्कुल हटके है, ये भी इसका जवाब नहीं हो सकता। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये जिसके साथ 9 लिखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि जी जो हमें पहली एक मिसाल दी गई है उसकी पहली पिक्चर ये वाली में 3 ब्लैक डॉट्स हैं, 4 लाइनें हैं जो आगे जाके 3 हो जाती हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया उन्होंने। इसी तरह अब जो गिवन पिक्चर दी गई है इसमें 2 डॉट्स की 2 लाइनें हैं इस पिक्चर में, वो आगे जाके कैसी होगी। तो चलें ये वाला रूल अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे 4 लाइनें थी इस पिक्चर में, वो आगे जाके 3 होगी इस पिक्चर में। इसी तरह यहाँ पे 2 डॉट्स वाली 2 लाइनें हैं इस पिक्चर में, वो आगे जाके सिमिलरली एक लाइन में 2 डॉट्स रह जाएंगे।
सो पहला एमसीक्यूज बिल्कुल हटके है, ये इसका जवाब नहीं हो सकता। अब बी एमसीक्यूज को देखें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 डॉट्स आएंगे और 1 लाइन बच जाएगी। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी में देखें, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं जो हमें गिवन पिक्चर दी गई है, इसलिए इसमें 3 डॉट्स नहीं आ सकते, ये भी इसका जवाब नहीं हो सकता। और डी भी इसका जवाब नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने हमें ये इस तरह डॉट्स दिए थे और इसी तरह जैसे पहले 4 थे फिर 3 लाइनें हुई थी, ये वर्टिकल नहीं चल रहे। सो इसलिए डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब ई में भी एक लाइन दी गई है, तो लेकिन इसमें है क्या, इसमें 3 डॉट्स दिए गए हैं जो कि हमें गिवन पिक्चर में 2 डॉट्स दिए गए थे। सो ई भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे को फोकस करते हैं, जो कि ये वाला बनेगा जिस पे 10 लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आपने एक ये जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और साथ ही इसके दायरा बना हुआ है, ये आगे जाके अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ आपने नोट करनी है, ये जो साइन है ये अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन इख्तियार कर लेता है। अब ये देखें सबसे पहले कि ये पिक्चर थी जो इन्होंने हमें मिसाल दी हुई है, वो आगे जाके इस पिक्चर में सबसे पहले ये सर्कल और ये बॉक्स अपनी जगह तब्दील करते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। और इसी के साथ जो सेंटर में साइन है, जो ये तीर का निशान है, ये अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। बस ये 3 तब्दीलियां हमने करनी है। सो अब हमें ये गिवन पिक्चर दी गई है, ये वाली। अब देखें हमें यहाँ पे एक ब्लैक सर्कल दिया गया है और इसी के साथ एक ट्रायंगल दी गई है, ऊपर भी और इसके नीचे भी। और तीसरा ये कि हाफ वाइट और हाफ ब्लैक ट्रायंगल दी गई है जो दरमियान में है। हमने क्या करना है, एक तो ये ट्रायंगल और ये ब्लैक सर्कल, इनकी जगह तब्दील कर देनी है एक दूसरे के साथ। और ये जो दरमियान में एक ट्रायंगल है जो हाफ ब्लैक और हाफ वाइट है, इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में कर देना है। तो चलें अब हम एमसीक्यूज को देखते हैं। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। ये इन्होंने ब्लैक सर्कल और ट्रायंगल की जगह तो तब्दील की हुई है, लेकिन जो ये दरमियान में ट्रायंगल थी उसे डायरेक्शन ने ठीक दी। सो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हम एमसीक्यूज बी को देखते हैं। एमसीक्यूज बी में ब्लैक सर्कल और वाइट ट्रायंगल, इनकी जगह तो तब्दील की हुई है और हाँ, इसी के साथ उन्होंने जो दरमियान में ट्रायंगल है उसकी भी डायरेक्शन तब्दील की हुई है बैकवर्ड में, जैसा कि इस पिक्चर में उन्होंने बताया था। सो इसका जवाब एमसीक्यूज बी होगा। अब हम बाकी एमसीक्यूज को भी देख लेते हैं। एमसीक्यू सी में आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ ठीक किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसकी जगह तब्दील नहीं की हुई, ये ब्लैक सर्कल की और एक ट्रायंगल की। सो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और एमसीक्यूज डी में जो दरमियान में ट्रायंगल थी उसे तो उन्होंने एक तीर का निशान दे दिया है और ये बिल्कुल हट के जवाब बनाया हुआ है। सो एमसीक्यूज डी भी इसका जवाब नहीं हो सकता था। अब एमसीक्यूज ई को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पहली बात कि ये ट्रायंगल थी वाइट कलर वाली, उसे इन्होंने बॉक्स की शेप दे दी और इससे हट के इन्होंने दरमियान का दरमियान में ट्रायंगल थी उसकी डायरेक्शन भी बहुत गलत कर दी। सो ये बिल्कुल भी इसका जवाब नहीं बन सकता था।
इसका जवाब MCQs बी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि ये वाला है जिस पे 11 लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल है ये वाली शेप में, जो कि हाफ ब्लैक और हाफ वाइट है, और उसकी एक कॉर्नर के सामने ब्लैक डॉट है ये वाला। अगली पिक्चर में जो उन्होंने मिसाल दी हुई है, होता ये है कि ब्लैक डॉट अपनी जगह पे ही रहता है ये वाला डॉट, लेकिन जो ट्रायंगल होती है वो अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो कॉर्नर थी वो पहले डॉट की तरफ थी, अब डॉट की बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसी तरह अब ये हमें एक गिवन बॉडी दी गई है, इसके साथ भी हमने वही रूल अप्लाई करना है जो पिछली पिक्चर में हमने नोट किया है। तो चलें करते हैं। सबसे पहले देखें, ये एक बॉडी हाफ ब्लैक और हाफ वाइट है, इसके सामने ये एक ब्लैक डॉट है। करना क्या है कि ये जो बॉडी है इसके आगे ब्लैक डॉट आ जाएगा। अब हम MCQs को देखते हैं। MCQs ए में ब्लैक डॉट आगे तो आ जाता है, लेकिन ये जो बॉडी है इसमें आप नोट करें कि जो ब्लैक कलर है ना वो इसकी लेफ्ट साइड पे होना चाहिए था, क्योंकि इस बॉडी को हम नीचे की तरफ करें इस तरह तो ब्लैक कलर तो इस लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। सो MCQs ए इसका आंसर नहीं हो सकता। अब MCQs बी को देखते हैं। बी में देखें, उन्होंने वही बात की हुई है कि लेफ्ट साइड से ब्लैक किया हुआ है और राइट साइड से उन्होंने वाइट ही छोड़ा हुआ है, और ब्लैक डॉट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है। सो MCQs बी इसका आंसर बनेगा। बाकी MCQs को भी देख लेते हैं। अब MCQ सी में देखें, इस बॉडी को तो उन्होंने बिल्कुल हटा के एक जगह पे रख दिया है। सो MCQ सी इसका आंसर नहीं बन सकता था। अब MCQs डी भी बिल्कुल उसी तरह, ये भी इसका जवाब नहीं बन सकता था। और MCQs ई तो उन्होंने इससे तो कुछ किया ही नहीं, वैसा का वैसा ही उन्होंने रख दिया, तो इसलिए MCQs ई भी इसका आंसर नहीं बन सकता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बॉडी इस तरह है कि एक तरफ उसकी ब्लैक है और एक तरफ उसकी वाइट है। वाइट में ब्लैक डॉट है और ब्लैक में वाइट डॉट है। इसी तरह वो आगे जाके सिर्फ और सिर्फ होता क्या है कि जो ब्लैक कलर वाला हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है और वाइट कलर वाला हिस्सा वो नीचे आ जाता है। इसी तरह अब यही रूल हमने इस गिवन शेप में करना है कि इस बॉडी का ब्लैक हिस्सा हमने नीचे ले आना है और वाइट हिस्सा ऊपर कर देना है। अब MCQs ए को देखते हैं। सबसे पहले MCQs ए में इन्होंने ये ब्लैक जो हिस्सा था वहीं का वही रखा हुआ है और वाइट का हिस्सा वहीं का वही रखा हुआ है। सो MCQs ए इसका आंसर नहीं बन सकता। अब हम MCQs बी को देखते हैं। इसमें इन्होंने ये वाला ब्लैक कलर नीचे लेके आए हैं, ये देखें, और वाइट कलर को ऊपर ले आए हैं। इसी के साथ ये जो नीचे वाला ब्लैक कलर था इसको भी ऊपर लाना था और इस वाइट कलर को नीचे लाना था, जैसा कि MCQs बी में उन्होंने किया है। सो इसका करेक्ट आंसर MCQs बी बनेगा। अब हम बाकी MCQs को भी देख लेते हैं। MCQ सी तो बिल्कुल हट के है, सो ये इसका जवाब नहीं बन सकता। MCQs डी भी इन्होंने एक अजीब सी पोजीशन दे दी है उसे, इसलिए ये भी इसका जवाब नहीं बन सकता था। और MCQs ई में ये कलर उन्होंने डिफरेंट तरीके से सेट कर दिए हैं, ये देखें,
ब्लैक एंड वाइट को। सो ये भी इसका जवाब नहीं बन सकता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला बनता है। इसमें माजरत चाहूँगा, शेप थोड़ी सी वाज़ा नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है और उसके सामने ये देख सकते हैं ये ब्लैक बॉक्स बंद होता है। बाकी के तीनों, ये वाला और यहाँ पर ये वाइट बॉक्स हैं, लेकिन डॉट के सामने जो है वो भी एक ब्लैक बॉक्स बनता है। इसी तरह ये क्लॉकवाइज घुमा है। अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं पहले ब्लैक डॉट इधर था और ब्लैक बॉक्स ये वाला था। अब वो क्लॉकवाइज इस तरह घुमा है और ब्लैक डॉट इधर आ गया और उसके सामने ब्लैक बॉक्स बन गया। अब यही रूल हमने इधर भी फॉलो करना है। सो ये ब्लैक ट्रायंगल और उसके सामने ब्लैक डॉट। अब हम इन्हें इस चीज़ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ब्लैक डॉट हमारा इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगी वो ब्लैक हो जाएगी। सो अब हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। एमसीक्यूज़ को देखें, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये वाइट तो होगी, ठीक है। ब्लैक डॉट इस ट्रायंगल के सामने आ गया, ये भी ठीक है, लेकिन ये इन्होंने इसे भी ब्लैक किया हुआ है। सो एमसीक्यूज़ ए इसलिए इसका आंसर नहीं बन सकता। एमसीक्यूज़ बी को देखते हैं। एमसीक्यूज़ बी में उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। सो एमसीक्यूज़ बी में ये जो ब्लैक डॉट था इसको इधर आना चाहिए था और ये वाली ट्रायंगल ब्लैक होनी चाहिए थी और उन्होंने इसके ऑपोजिट कर दिया, इसलिए एमसीक्यूज़ बी भी इसका आंसर नहीं बन सकता। अब एमसीक्यू सी को देखते हैं। यह भी बिल्कुल हट के है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं बन सकता। एमसीक्यूज़ डी को देखते हैं। डी एमसीक्यूज़ में वही इन्होंने ठीक किया हुआ है कि क्लॉकवाइज बॉडी को रोटेट किया है और ब्लैक डॉट जो है वो बिल्कुल उसके सामने वाला ये जो ट्रायंगल छोटी सी बनती है वो भी ब्लैक की हुई है और यहाँ पे इसे वाइट छोड़ा हुआ है। लेकिन सॉरी ये इस शेप की बात कर रहा हूँ मैं कि ब्लैक डॉट उसके सामने जो ट्रायंगल है वो भी ब्लैक है और उसकी बाकी जो दो ट्रायंगल बच जाती हैं छोटी छोटी सी, और दोनों की दोनों वाइट है। तो इसलिए एमसीक्यूज़ डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। एमसीक्यूज़ ई को भी देख लेते हैं। इसके नीचे इन्होंने दो ट्रायंगल को ब्लैक कर दिया है, इसलिए एमसीक्यूज़ ई भी इसका आंसर नहीं बन सकता था। सो इसका करेक्ट आंसर एमसीक्यूज़ डी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसे सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर लिखें कि इसका आंसर एमसीक्यूज़ ए बनता है, बी बनता है, सी बनता है, डी बनता है या ई बनता है। और इसके अलावा मैं आपको कमेंट में इसका आंसर भी बता दूंगा, तो आप खुद से सॉल्व करें। और हमारी वीडियो आज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये थे नॉन एनालॉजिस नॉन वर्बल। सो मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।